मिथुन राशि वाले दोस्तों, क्या आप अंधेरी सुरंग से निकलकर रोशनी में आने के लिए तैयार हैं? फरवरी का यह अंतिम सप्ताह आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। पिछले 1.5 महीने से जो मंगल देव आपके अष्टम भाव के अंधेरे में बैठकर आपको चोट, दुर्घटना और गुप्त परेशानियों से डरा रहे थे, अब वो वहां से निकल रहे हैं। सोमवार से मंगलदेव आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करने जा रहे हैं। लेकिन ठहरिए, भाग्य के दरवाजे पर सिर्फ मंगल ही नहीं बल्कि 5-5 ग्रहों का जमावड़ा लग रहा है। वहां अंगारक योग बन रहा है जो आपके पिता और धर्म को प्रभावित करेगा। क्या यह योग आपके भाग्य को चमकाएगा या फिर बनते हुए कामों में आग लगाएगा? देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि आपको कैसे बचाएगी? इन अगले 7 दिनों की एक एक पल की खबर आज मैं आपको दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपकी राशि के लिए 23 फरवरी से 1 मार्च 2026 तक के साप्ताहिक राशिफल की। यह सप्ताह सिर्फ दिनों का बदलना नहीं है बल्कि आपकी किस्मत के करवट लेने का समय है। ग्रहों की स्थिति बहुत कुछ इशारा कर रही है। मैं आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं दूंगा, हवा में नहीं उड़ाऊंगा, बल्कि ग्रहों की जो हकीकत है वही आपके सामने रखूंगा ताकि आप अपने हफ्ते को बेहतर तरीके से प्लान कर सके। सबसे पहले इस हफ्ते के सबसे बड़े ग्रह गोचर पर नजर डालते हैं जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाला है। देखिए, सप्ताह की शुरुआत में ही सोमवार 23 फरवरी को सुबह के 11:57 पर पराक्रमी मंगल देव मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि वाले दोस्तों, मकर राशि आपकी राशि का अष्टम भाव है। यहां मंगल आपको परेशान कर रहे थे, अब वो वहां से निकलकर आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में आ रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। लेकिन वहां कुंभ राशि में पहले से ही सूर्य, बुध, शुक्र और राहु विराजमान है। मंगल के वहां पहुंचते ही आपके भाग्य स्थान में पंचग्रही योग बन जाएगा और मंगल राहु की युति से अंगारक योग की शुरुआत भी हो जाएगी। ग्रहों की स्थिति समझिए, आपकी राशि के प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति संचार कर रहे हैं। तीसरे भाव पराक्रम भाव में केतु महाराज आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि कर रहे हैं। दसम भाव कर्म भाव में कर्म फलदाता शनिदेव विराजमान है। खास बात यह है कि प्रथम भाव पर बैठे गुरुदेव की 9वीं अमृतमय दृष्टि सीधा आपकी राशि के भाग्य भाव पर यानी उस पंचग्रही योग पर पड़ रही है। यह दृष्टि किसी ढाल से कम नहीं है जो हर मुसीबत को भाग्य में बदलने की ताकत रखती है। मिथुन राशि वाले दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर और आर्थिक स्थिति की। देखिए दोस्तों, जब भाग्य स्थान में इतनी बड़ी हलचल हो और दसम भाव कर्म भाव का स्वामी गुरु प्रथम भाव पर हो तो करियर में बदलाव आना तय है। मंगल का भाग्यभाव में आना आपके काम में एक नई ऊर्जा भर देगा। अगर आप विदेश से जुड़ा कोई काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या मल्टीनेशनल कंपनी में है, तो यह सप्ताह आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा। लंबी दूरी की यात्राओं का योग बन रहा है जो आपके व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। लेकिन सावधान भी रहना होगा, वहां अंगारक योग भी बन रहा है। कार्यस्थल पर बॉस या पिता तुल्य किसी व्यक्ति के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। आपको लगेगा कि किस्मत साथ नहीं दे रही, मेहनत का फल देरी से मिल रहा है। लेकिन घबराएं नहीं, प्रथम भाव पर बैठे गुरुदेव काफी चीजों को संभाल लेंगे। आर्थिक स्थिति की बात करें तो खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं, खासकर धार्मिक कार्यों या यात्राओं पर धन खर्च होगा। लेकिन शनिदेव की स्थिति कर्म भाव में मजबूत है, इसलिए आय का प्रवाह बना रहेगा। बस निवेश करते समय किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें, जल्दबाजी में पैसा ना लगाएं। सेहत के मामले में यह सप्ताह आपको बहुत बड़ी राहत देने वाला है।
मंगल के अष्टम भाव से निकलने से दुर्घटना, चोट या सर्जरी का डर काफी हद तक कम हो जाएगा। और एक खास बात, जो मेरे दोस्त लंबे समय से पाइल्स, फिस्टूला या पेट के निचले हिस्से से जुड़ी किसी गुप्त परेशानी से गुजर रहे थे, उनके लिए मंगल का यह राशि परिवर्तन किसी वरदान से कम नहीं है। आपको अपनी इन बीमारियों में जादुई सुधार देखने को मिलेगा। दवाई अब असर करना शुरू करेगी। आप शारीरिक रूप से ज्यादा फिट और ऊर्जावान महसूस करेंगे। पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है। नवम भाव पिता का भी होता है और वहां सूर्य, राहु और मंगल का होना पिताजी की सेहत को नरम कर सकता है। उन्हें घुटनों या बीपी की समस्या परेशान कर सकती है। परिवार में छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है। लेकिन गुरुदेव की प्रथम भाव पर स्थिति आपको समझदार बनाएगी। आप अपनी सूझबूझ से घर का माहौल शांत रखेंगे। प्रेम संबंधों के मोर्चे पर यह सप्ताह बहुत ही रोमांचक रहने वाला है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र भाग्य स्थान में मित्र शनि की राशि में है। हालांकि वहां राहु भी है जो कभी कभी भ्रम पैदा करता है, लेकिन प्रेमियों को भाग्य का सहयोग मिल रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो किसी यात्रा के दौरान या सोशल मीडिया के जरिए कोई खास व्यक्ति आपकी जिंदगी पे आ सकता है, लेकिन राहु की वजह से शुरुआत में सामने वाले को परखना जरूरी है। आंख मूंद कर भरोसा ना करें। दाम्पत्य जीवन में सप्तम भाव के स्वामी गुरुदेव प्रथम भाव पर बैठकर सप्तम भाव अपने भाव को देख रहे हैं। यह बहुत ही शुभ स्थिति है। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। अगर कोई पुराना मन मुटाव था तो वह इस हफ्ते बातचीत से सुलझ जाएगा। आप दोनों किसी धार्मिक यात्रा का प्लान बना सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। भाग्यभाव में ग्रहों का जमावड़ा मन को अस्थिर कर सकता है। खासकर जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए यह सप्ताह महत्वपूर्ण है। कागजी कार्रवाई में थोड़ी अड़चन आ सकती है, लेकिन अंत में सफलता मिलेगी। संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है। गुरुदेव की पंचम भाव पर दृष्टि संतान की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगी। अगर वे किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं तो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अब आते हैं इस वीडियो के उस हिस्से पर जिसका असर हर पल आपके मूड पर पड़ता है। चंद्रमा की चाल। ग्रह तो अपनी जगह है, लेकिन यह तेज गति से चलने वाला चंद्रमा इस हफ्ते क्या कमाल करेगा या कहां मचाएगा बवाल, आए विस्तार से जानते हैं। सप्ताह की शुरुआत जब आप मंडे को सोकर उठेंगे तो चंद्रमा मेष राशि में यानी आपकी राशि के 11वें भाव लाभ स्थान पर संचार करता हुआ मिलेगा। यह स्थिति 23 तारीख की रात के 10:11 तक रहेगी। सप्ताह की शुरुआत बम्पर लाभ के साथ हो रही है। सुबह से ही मन प्रसन्न रहेगा। दोस्तों का सहयोग मिलेगा। वह सहयोग करने के लिए हर पल तत्पर रहेंगे। रुका हुआ कोई छोटा मोटा पैसा वापस मिल सकता है। व्यापारी दोस्तों के व्यापार में तेजी आएगी। सोशल सर्कल में आपकी पूछ परख बढ़ेगी। यह समय अपनी नेटवर्किंग बढ़ाने का है। सोमवार की रात के 10:11 पर मंगलवार और बुधवार जहां थोड़ी सावधानी रखनी है। 23 तारीख की रात को चंद्रमा वृषभ राशि में यानी आपकी राशि के 12वें भाव व्यय स्थान में प्रवेश करेंगे। वृषभ राशि में चंद्रमा वैसे तो उच्च के होते हैं, लेकिन घर 12वां है, खर्चों का घर। अगले सवा 2 दिन यानी मंगलवार और बुधवार खर्चे आपकी जेब पर भारी पड़ सकते हैं। अचानक कोई अनचाहा खर्चा सामने आ सकता है, लेकिन इसका एक बहुत ही सुंदर और सकारात्मक पहलू भी है। जरा ज्योतिष के नजरिए से देखें। आपके धन भाव का स्वामी चंद्रमा व्यय भाव में उच्च का होकर बैठा है। इसका मतलब है आपका पैसा सिर्फ फजूल खर्ची में नहीं जाएगा, बल्कि आपका हाथ दान, पुण्य और परोपकार के कार्यों के लिए भी खुलेगा। आप किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे या किसी धार्मिक कार्य में गुप्त दान देंगे। यह शुभ खर्चा जो आपके धन को कम नहीं बल्कि आपके कर्मों को शुद्ध करेगा। इससे आपको जो आत्मिक शांति मिलेगी वह अनमोल होगी। नींद थोड़ी कम आएगी, आंखों में जलन की समस्या हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिकता के लिए यह समय स्वर्ण काल है। अब चलते हैं सप्ताह के मध्य में। 25 और 26 की मध्य रात्रि के 12:54 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आपकी अपनी राशि मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तथा 28 फरवरी की
अर्ली मॉर्निंग तक यहीं रहेंगे। यह आपका प्रथम भाव है और वहां पहले से ही कौन है, वहां देव गुरु बृहस्पति विराजमान है। चंद्रमा और गुरु की युति आपके प्रथम भाव में गज केसरी योग बना रही है। यह 2 दिन इस सप्ताह के हीरो है। 12वें भाव की सारी चिंताएं गायब हो जाएगी, आत्मविश्वास लौट आएगा, चेहरे पर एक अलग ही तेज होगा। आप बहुत पॉजिटिव महसूस करेंगे, सही निर्णय लेंगे। गुरु और चंद्रमा मिलकर आपको मानसिक शांति और सुख समृद्धि देंगे। कोई रुका हुआ महत्वपूर्ण काम इन 2 दिनों में निपटा लें, सफलता निश्चित है। अब बात करते हैं वीकेंड की। 28 फरवरी की सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:52 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह आपकी राशि का दूसरा भाव है तथा यह भाव चंद्रमा का अपना भाव है। इस भाव से धन, वाणी और कुटुंब का विचार किया जाता है। वीकेंड पर आपकी वाणी में गजब की मिठास होगी। परिवार के साथ शानदार समय बीतेगा। घर में कोई अच्छा पकवान बनेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से शनिवार और रविवार बैंक बैलेंस बढ़ाने वाले दिन है। अगर आप कोई पारिवारिक बिजनेस करते हैं तो उसमें लाभ होगा। आप अपनी मीठी बातों से किसी का भी दिल जीत लेंगे। कुल मिलाकर सप्ताह का अंत सुखद और लाभदायक रहेगा। तो मिथुन राशि वाले दोस्तों, निचोड़ यह है कि यह सप्ताह अंधेरे से उजाले की ओर जाने का है। मंगल का भाग्यभाव में आना आपके लिए शुभ संकेत है। बस पिता की सेहत और वाणी पर थोड़ा संयम रखना है। इस सप्ताह की शुभता को बढ़ाने और अंगारक योग के दुष्प्रभाव से बचने के लिए यह छोटे से उपाय जरूर करें। क्योंकि भाग्यस्थान में राहु और मंगल है, इसलिए किसी भी मंदिर में नारियल का दान करें। पिताजी का आशीर्वाद रोजाना घर से निकलने से पहले लें, यह आपके भाग्य को मजबूत करेगा। बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं। दोस्तों, उम्मीद है यह विस्तृत जानकारी आपको अपने सप्ताह को बेहतर बनाने में मदद करेगी। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया आपकी सुख समृद्धि की कामना करता हूं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय गणेश लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला समय हम साथ मिलकर देख सकें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहें, सकारात्मक बने रहें। नमस्कार, जय माता दी।